वेलकम टू न्यू परफेक्ट स्टडी सेंटर. तर आज आपण 2021 मध्ये झालेल्या CTET पेपरचे विश्लेषण बघणार आहोत. डायरेक्ट क्वेश्चन्सचे आन्सर आपण इथं पाहणार आहोत आणि इथं जे परीक्षा पुस्तिका संकेत आहे ते 1 आहे. तर व्यवस्थितरित्या आपण पाहूयात. तो पहिला जो विषय राहणार आहे तो राहणार आहे चाइल्ड डेव्हलपमेंट अँड पॅडागॉजी, म्हणजेच बाल विकास व शिक्षा शास्त्र, हिंदी अँड इंग्लिश, ऑल्सो मराठी. कुठे कुठे मराठीचा सुद्धा आपण यूज इथं करणार आहोत किंवा इंग्लिश आणि हिंदीचा 3 लँग्वेज. तर फर्स्ट क्वेश्चन आहे, एक खेल क्रिया के दौरान चोट लगने पर रोहन रोने लगा. यह देखकर उसके पिता ने कहा लड़कियों की तरह व्यवहार ना करे. लड़के रोते नहीं हैं, पिता का यह कथन आंसर नंबर 1 लैंगिक रूढ़िवादिताओं को दर्शाता है. क्वेश्चन नंबर 2, एक प्रगतिशील कक्षा में आंसर नंबर 3 ज्ञान की संरचना के लिए प्रचुर मौके प्रदान करने चाहिए. जो प्रोग्रेसिव क्लासरूम रहती है उसमें जो ज्ञान क्या और नॉलेज रहता है उसका मौका प्रदान करना चाहिए. क्वेश्चन नंबर 3, एक गतिविधि के दौरान छात्रों को संघर्ष करते देख एक अध्यापिका बच्चों को संकेत और इशारे जैसे क्या, क्यों, कैसे प्रदान करने का फैसला लेती है. लेव वाइगोत्स्की के सिद्धांत के अनुसार अध्यापिका की यह योजना क्या है. तो यहाँ पे जो अध्यापिका है वो अध्यापिका की योजना हमको पहचाननी है. जो लेव वाइगोत्स्की का सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट जो सिद्धांत है वो उसने लिखा है. तो आंसर नंबर 2 है अधिगम के लिए पाठ आधारभूत संरचना का काम करेगी. इन इंग्लिश एक्ट एज अ स्कैफोल्डिंग फॉर लर्निंग. क्वेश्चन नंबर 4, बच्चों के सामाजिकरण के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है. जो सोशलाइजेशन की प्रोसेस है उसका जो कथन है कौन सा सही है. इन इंग्लिश स्कूल इज अ सेकेंडरी सोशलाइजेशन एजेंट एंड फैमिली इज अ प्राइमरी सोशलाइजेशन एजेंट. जो विद्यालय रहता है वो द्वितीय कारक रहता है सामाजिकरण का, और जो परिवार रहता है वो प्राथमिक कारक रहता है सामाजिकरण का. क्वेश्चन नंबर 5, बहुबुद्धि का सिद्धांत जोर देता है कि आंसर नंबर 3 बुद्धिमत्ता की विभिन्न दिशाएं. थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस एम्फेसाइज दैट देयर आर सेवरल फॉर्म्स ऑफ इंटेलिजेंस. लॉरेंस कोल्बर के सिद्धांत के अनुसार किसी कार्य को इसीलिए करना क्योंकि दूसरे इसे स्वीकृति देते हैं नैतिक विकास के फिल इन द ब्लैंक्स चरण को दर्शाता है. आंसर नंबर 2 प्रथागत, इन इंग्लिश कन्वेंशनल. लेव वाइगोत्स्की का सामाजिक सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य अधिगम प्रक्रिया में रेखापूर्ति के महत्व पर जोर देता है. आंसर नंबर 1 सांस्कृतिक उपकरण. लेव वाइगोत्स्की सोशल कल्चरल पर्सपेक्टिव ऑफ लर्निंग एम्फेसाइज इंपॉर्टेंस ऑफ फिल इन द ब्लैंक्स इन द लर्निंग प्रोसेस. कल्चरल टूल्स को महत्व देता है. क्वेश्चन नंबर 8, इन दिस थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट जीन पियाजे एक्सप्लेन कॉग्निटिव स्ट्रक्चर्स इन टर्म्स ऑफ आंसर नंबर 4 स्कीमास. मनोबंध. जीन पियाजे अपने संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में संज्ञानात्मक संरचनाओं को के रूप में वर्णित करते हैं स्कीमा के. में विकास का मुख्य गुण क्या होता है. आंसर नंबर 2 विचार सोच में केंद्रीकरण. क्वेश्चन नंबर 10, विकास के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है. आंसर नंबर 4 विकास बहुआयामी होता है. क्वेश्चन नंबर 11, जन्म से किशोरावस्था तक बच्चों में विकास किस क्रम में होता है. आंसर नंबर 1 सांवेदिक, मूर्त, अमूर्त, सेंसरी, कॉन्क्रीट एंड एब्स्ट्रैक्ट. क्वेश्चन नंबर 12, एक प्रगतिशील कक्षा में व्यक्तिगत विभिन्नताओं को किस प्रकार देखा जाता चाहिए.
आंसर नंबर 4, अध्यापन अधिगम प्रक्रिया की परियोजना के लिए महत्वपूर्ण, इम्पोर्टेंट फॉर प्लानिंग ऑफ टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। क्वेश्चन नंबर 13, एक समावेशी कक्षा में पर जोर होना चाहिए। आंसर नंबर 4, हर बच्चे के सामर्थ्य को अधिकतम करने के लिए अवसर प्रदान करने, प्रोवाइडिंग अपॉर्चुनिटी एमिंग एट मैक्सिमाइजिंग पोटेंशियल ऑफ इंडिविजुअल चिल्ड्रेन। क्वेश्चन नंबर 14, दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 के अनुसार निम्न में से किस शब्दावली का प्रयोग उपयुक्त है। आंसर नंबर 3, छात्र जिसे शारीरिक दिव्यांगता है, स्टूडेंट विद फिजिकल डिसेबिलिटी। क्वेश्चन नंबर 15, अधिगम कठिनाइयों से जूझते छात्रों की जरूरतों को संबोधित करने के लिए एक अध्यापक को क्या नहीं करना चाहिए। आंसर नंबर 4, शिक्षा शास्त्र और आकलन की जटिल संरचनाओं का प्रयोग। क्वेश्चन नंबर 16, सृजनात्मक की पहचान का प्रमुख लक्ष्य का क्या है। आंसर नंबर 2, अपसारित चिंतन मीन्स डाइवर्जेंट थिंकिंग। Divergent thinking is a primary identifying features of creativity. क्वेश्चन नंबर 17, विविध पृष्ठभूमियों के अधिगमकर्ताओं को संबोधित करने हेतु एक अध्यापक को। आंसर नंबर 2, विविध विन्यासों से उदाहरण लेने चाहिए, ड्रॉ एग्जाम्पल फ्रॉम डाइवर्स सेटिंग। क्वेश्चन नंबर 18, समस्या समाधान क्षमताओं को किस प्रकार सुसाध्य किया जा सकता है। आंसर नंबर 3, समरूपों के इस्तेमाल को बढ़ावा देकर, एनकरेजिंग यूज ऑफ एनालॉजीज। नंबर 19, अधिगम की अभिप्रेरणा को किस प्रकार कायम रखा जा सकता है। आंसर नंबर 2, प्रवीणता अभिमुखी लक्ष्यों पर जोर देकर, फोकसिंग ऑन मास्टरी ओरिएंटेड गोल्स। क्वेश्चन नंबर 20, शर्मिंदगी शेम का संज्ञान पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है, कैन हैव नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन कॉग्निशन। क्वेश्चन नंबर 21, निम्न में से अध्यापन अधिगम का सबसे प्रभावशाली माध्यम कौन सा है। आंसर नंबर 2, संकल्पनाओं के बीच संबंध खोजना, एक्सप्लोरेशन ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन कॉन्सेप्ट्स। क्वेश्चन नंबर 22, एक अध्यापिका को दिए गए किसी कार्यकलाप में छात्रों को विभिन्न त्रुटियों का विश्लेषण करना चाहिए, क्योंकि त्रुटियों की समझ अध्यापन अधिगम प्रक्रिया के लिए अर्थपूर्ण है। आंसर नंबर 2, अंडरस्टैंडिंग ऑफ एरर्स आर मीनिंगफुल इन द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। क्वेश्चन नंबर 23, बच्चों को सीखने में कठिनाई होती है जब। आंसर नंबर 1, सूचना अलग अलग टुकड़ों में प्रस्तुत की जाए। इन इंग्लिश, इंफॉर्मेशन इज presented in disconnected chunks। क्वेश्चन नंबर 24, अधिगम की सर्वोत्तम अवस्था कौन सी है। आंसर नंबर 3, संतुलित उत्तेजना, कोई भय नहीं, मॉडरेट अरोजल, नो फियर। क्वेश्चन नंबर 25, अधिगम का संरचनात्मक विचार यह सुझाव देता है कि ज्ञान की संरचना में। आंसर नंबर 3, बच्चे सक्रिय भूमिका निभाते हैं, इन इंग्लिश प्ले एंड एक्टिव रोल इन। क्वेश्चन नंबर 26, अधिगम के लिए निम्न में से कौन सी धारणा उपयुक्त है। आंसर नंबर 1, योग्यता सुधार्य है, एबिलिटी इज इम्प्रूवेबल। क्वेश्चन नंबर 27, कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग अमॉन्ग स्टूडेंट इज लाइकली टू इम्प्रूव इन द सेटिंग विच एम्फेसाइज ऑन। आंसर नंबर 4, इंक्वायरी एंड डायलॉग्स इन हिंदी। निम्न में से कौन सी परिपाटी विद्यार्थियों में संकल्पनात्मक समझ में बढ़ोतरी करने में सहायक है, अन्वेषण और संवाद। क्वेश्चन नंबर 28, एक कार्य के दौरान साइना स्वयं से बात कर रही है कि वह कार्य पर किस प्रकार प्रगति कर सकती है। लेव वाइगोत्स्की के भाषा और चिंतन सोच के बारे में दिए गए विचारों के अनुसार इस तरह का व्यक्तिगत वाक्य क्या दर्शाता है। आंसर नंबर 2, स्वनियमन, सेल्फ रेगुलेशन। क्वेश्चन नंबर 29, मूल्यांकन पद्धतियों का लक्ष्य होना चाहिए, इवैल्यूएशन प्रैक्टिसेस शुड एम एट। आंसर नंबर 3, आइडेंटिफाइंग स्टूडेंट नीड एंड रिक्वायरमेंट, विद्यार्थियों की जरूरतों एवं आवश्यकताओं की पहचान करना। क्वेश्चन नंबर 30, बच्चों के विकास की
व्यक्तिगत विभिन्नताओं को किस पर प्रतिरूपित किया जा सकता है। आंसर नंबर 4 आनुवंशिकता एवं पर्यावरण की पारस्परिकता पर। इंटरप्ले ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट। तो हमने चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी इस सब्जेक्ट के 30 क्वेश्चंस देखे हैं। चैनल अच्छा लगे तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।